आज हम राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी के बैनर तले जंतर मंतर पर आए हुए हैं और आज हमें महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देना है और ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं और ज्ञापन हमने भूमाफियाओं को गिरफ्तार कराने के लिए आए हैं कि भूमाफियाओं ज़मीनों पे कब्जे करते हैं और भूमाफियाओं को पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है। इन भूमाफियाओं को गिरफ्तार कराने की मांग को लेकर आज हम जंतर मंतर पर आए हुए हैं और इन भूमाफियाओं ने ज़मीनों पे कब्जा कर लेते हैं। इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है, कोई प्रॉपर्टी के कागज़ नहीं होते हैं, कोई आधार कार्ड नहीं होता है, कोई राशन कार्ड नहीं होता है और कोई पहचान पत्र नहीं होता है, कोई पैन कार्ड नहीं होता है। फिर भी ये लोग अपने आप को मकान मालिक कहते हैं कि हम मकान मालिक हैं और इसके साथ में अदालत भी ये कहती इनको मकान कब से हो रहा है? आज ये 2 साल से खजूरी के अंदर एक कब्जा हो रहा है। 2 साल से खजूरी के अंदर कब्जा है और खजूरी खास में एक प्रॉपर्टी है 800 गज ज़मीन थी, जो ग्राम सभा की 800 गज ज़मीन थी इस जगह पे खजूरी खास में 800 गज ज़मीन थी, जिस ज़मीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा था और वो ज़मीन सारी भूमाफियाओं ने धीरे धीरे कर पार्टियों को बेच दी गई है। किसी को 100 गज बेच रहे हैं, किसी को 200 गज बेच रहे हैं, किसी को 50 गज बेच रहे हैं। भूमाफिया इस तरह ज़मीनों को बेच रहे हैं और बेचकर अपने पैसे बना रहे हैं। इन भूमाफियाओं के पास किराएदारों को बसा देते हैं और किराएदारों को रसीद भी नहीं देते हैं। किराएदारों से कहलवाते हैं कि हमें मकान मालिक को, जबकि ये मकान मालिक नहीं होते हैं और ये मकान मालिक नहीं है जब इनके पास में कोई पावर टर्नी या कोई रजिस्ट्री, मकान की रजिस्ट्री, ना कोई राशन कार्ड, ना कोई पहचान पत्र, ना कोई आधार कार्ड, इस तरह से कोई भी सबूत नहीं है। और अदालत बबीता पुनिया सिविल जज, सोनम सिंह सिविल जज, इन दोनों ने प्रॉपर्टी का मालिक बना दिया कमलेश को मालिक बना दिया, जिसके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है, कोई भी कागज़ नहीं है और गैर कानूनी बबीता पुनिया सोनम सिंह सिविल जज ने इनको मकान मालिक घोषित कर दिया है। इनके पास ना राशन कार्ड है, ना पहचान पत्र है, ना कोई बिजली का बिल है, ना कोई प्रॉपर्टी के कागज़ हैं, ना कोई दस्तावेज है। इन्होंने 8 ग्राम सभा की ज़मीन पर 800 गज शासन प्रशासन ने इन पर कोई रोक नहीं लगाई। हमने इसकी कार्रवाई कर रखी है। थाना खजूरी में भी शिकायत दे रखी है, हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है। हाई कोर्ट में 12-12 तारीख लगी हुई है। हाई कोर्ट में 12-12 तारीख लगी हुई है और हमने हाई कोर्ट के आदेश का भी अवहेलना, हाई कोर्ट का अपमान बबीता पुनिया सोनम सिंह ने हाई कोर्ट का अपमान किया है। सोनम सिंह जज मकान मालिक घोषित करते हैं, इनको जज किसने बनाया है? मैं मांग करता हूँ ऐसे जजों का अगर अपॉइंटमेंट होगा, ऐसे जज हिंदुस्तान में रहेंगे तो हिंदुस्तान का सर्वनाश होना निश्चित है। दिल्ली सरकार ने और केंद्र सरकार में कोई आपकी सुनवाई हो रही है, नहीं हो रही? हमने शिकायत दे रखी है, थाने तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जब जाकर आज हम राष्ट्रपति भवन के अंदर अपनी शिकायत देने के लिए आए हैं और अपनी शिकायत दे रहे हैं और शिकायत दे के जाएंगे। अगर हमारी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम 13 दिसंबर को फिर पुणे आएंगे यहाँ पर और धरना प्रदर्शन करेंगे और यहाँ पे भूख हड़ताल पर मैं आमरण अनशन पे बैठ जाऊँगा। मैं करण सिंह भूचाल, मैं यहाँ पे आमरण सिंह के लिए बैठ जाऊँगा। बबीता पुनिया को बर्खास्त कराने के लिए, सोनम सिंह को बर्खास्त कराने के लिए। ऐसे सिविल जज को किसने बनाया जिसको ज्ञान ही नहीं है, कानून का कोई ज्ञान नहीं है, कानून की सब धज्जियाँ उड़ा दी है। आप हाई कोर्ट का अपमान किया है। बबीता पुनिया सोनम सिंह सिविल जज ने कानून का अपमान किया है। इनको कानून नहीं पता तो इनको सिविल जज किसने बना दिया? जिसके पास कोई प्रॉपर्टी के कागज नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है, कोई आधार कार्ड नहीं है, कोई सबूत नहीं है,
फिर भी इनको मकान मालिक कैसे घोषित कर दिया। इनको मकान मालिक घोषित कर कर ये भारत ये हमारे हाई कोर्ट का अपमान है, भारत सरकार का अपमान है। इसलिए इनको गिरफ्तार किया जाए, इनको भूमाफियों को गिरफ्तार किया जाए और इस आदेश जारी किया जाए। अगर हमारी सुनवाई आज नहीं हुई तो हम अनिश्चितकालीन के लिए 13 दिसंबर को यहाँ आएंगे और हज़ारों की लाखों की संख्या में आएंगे। यहाँ पे धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल पर बैठेंगे, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे।